तो जिस हत्याकांड को सुनकर लोगों की रूह कांप गई, उस क्रूरता को अंजाम देने से पहले आफताब ने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि आफताब ने जो कुछ किया वो उसके लिए कुछ नया नहीं था। पेशे से शेफ आफताब पूनावाला एक फूड ब्लॉगर है। उसे खाने से जुड़े वीडियो और खबरें पसंद हैं। ऐसा ही एक पोस्ट उसने 6 साल पहले फेसबुक पर डाला था, जिसमें सब्जी और फल को काटने में माहिर बनने के लिए टिप्स बताए गए थे। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सब्जी काटने का हुनर सिखाने वाला आफताब एक दिन अपनी ही गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर देगा। आफताब ने सब कुछ एक सीरियल किलर की तरह किया। उसके दिल में ना ही किसी बात का खौफ था और उसे ये भी अच्छी तरह पता था कि हत्या के बाद उसे बचने के लिए क्या करना है। आफताब ने श्रद्धा के कत्ल के लिए एक वेब सीरीज का सहारा जरूर लिया, लेकिन इसके अलावा भी उसने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे यह साबित हो जाता है कि वो कितना शातिर था। जैसे कि घर से बदबू बाहर ना जाए, पड़ोसियों को इसकी भनक ना लगे, इसलिए वो रोज घर में अगरबत्ती जलाता था जिसकी महक में श्रद्धा की चीखें दब जाएं। उसने एक बड़ा और नया फ्रिज भी लिया था जिससे श्रद्धा के शव को टुकड़ों में कई दिनों तक रखा जा सके। जांच के दौरान यह भी पता चला कि जिस घर के फ्रिज में आफताब ने श्रद्धा के शव को टुकड़े रखे थे, उसी घर के अंदर आफताब दूसरी लड़की को डेट भी कर रहा था। तो आफताब के प्यार में श्रद्धा नहीं बल्कि धोखा था। आफताब की नीयत में वफा नहीं बल्कि फरेब था, जो 26 साल की श्रद्धा वाकर कभी समझ नहीं पाई। लेकिन आफताब ने कब फैसला किया कि उसे श्रद्धा को जान से मारना है? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जब आफताब ने श्रद्धा की खुशियों का, उसकी सांसों का गला घोट दिया? कैसे श्रद्धा को मारने के बाद आफताब ने उसे परिवार और दोस्तों के बीच जिंदा रखा? ये सारे खुलासे पहली बार आफताब ने खुद किए, जिन्हें गौर से सुनिए। कत्ल से 1.5 हफ्ते पहले भी मैं श्रद्धा के कत्ल का मन बना चुका था। उस दिन भी मेरा और श्रद्धा का आपस में झगड़ा हुआ था। मैंने उसे मारने का मन बना लिया था, लेकिन अचानक श्रद्धा इमोशनल हो गई और रोने लगी और मैंने उसे छोड़ दिया। श्रद्धा और मेरे बीच झगड़े की वजह मेरा किसी और से फोन पर बात करना ही था। उसको मुझ पर शक होता था, जिसे लेकर वो काफी गुस्सा हो जाती थी, झगड़ा करने लगती थी। 18 मई को भी हमारा झगड़ा हुआ और मैंने उस दिन श्रद्धा को मार डाला। मैं घबरा गया था। मुझे पता था कि अगर बॉडी को ऐसे ही कहीं डंप करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए मैंने बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इंटरनेट पर पूरी रात सर्च किया। बॉडी को कैसे और किस तरह के चॉपर से काटा जाता है, यह भी मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था। मुझे क्राइम से जुड़ी वेब सीरीज और सीरियल देखने का शौक है। वहीं से मैंने श्रद्धा की डेड बॉडी को प्रिजर्व करने का तरीका ढूंढा और कैसे उसको परिवार और दोस्तों के बीच जिंदा रखा जाए, इसको लेकर भी जानकारी जुटाई। इसीलिए मैं उसकी इंस्टाग्राम आईडी से लगातार कत्ल के बाद भी पोस्ट डाल रहा था। इस वारदात को मैंने अकेले अंजाम दिया है।